नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों हम क्या चल रहा था, हमारा मुगल साम्राज्य वाला पोर्शन हमारा चल रहा था, जिसमें दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में औरंगजेब तक आपको करा दिया था। आज दोस्तों इससे आगे कराएंगे। इससे अब क्या होता है दोस्तों, 1707 में औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो इसकी मृत्यु के बाद जो मध्यकालीन भारत है वो यहीं तक दिया गया है। इससे आगे के जितने भी शासक हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के, वो किस में आते हैं, आधुनिक भारत में आते हैं। लेकिन हम इसको मुगल साम्राज्य के साथ ही करा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, 1707 के बाद क्या होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जो मुगल साम्राज्य इसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके जितने भी शासक होते हैं इसके बाद मुगल साम्राज्य के, औरंगजेब के बाद, वो बहुत ही कम कम समय के लिए शासन कर पाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभुत्व आने लग गया था। धीरे धीरे अंग्रेज जो है बढ़ने लग गए थे शासन की दृष्टि से, है ना, प्रशासन चलाने की दृष्टि से। तो चलिए बात करते हैं फिर मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में, कि मुगल साम्राज्य का जो विघटन है वो किस प्रकार हुआ। तो मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे वीडियो हैं उन सबका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो योद्धा ट्रिक की क्लास है हमारी, 72+ जो क्लास हो चुकी है उसमें, और उसमें हिस्ट्री को हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को ट्रिक के माध्यम से बताया है, जिनमें अक्सर विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो सब क्लियर किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी के जो विघटन किस प्रकार हुआ मुगल साम्राज्य का। तो औरंगजेब के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था दोस्तों, वो बना था शाह आलम। कौन बना था, शाह आलम। शाह आलम। इसकी अगर बात करें तो इसको बहादुर शाह भी बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, इसको बहादुर शाह भी बोलते थे, बहादुर शाह। अगर इसकी बात करें तो इसने शासन किया था वो किया था 1707 से 1712 तक, 1707 से 1712 एडी तक। 1712 एडी तक। ठीक है, हालांकि डेट वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि जो बाद में जो शासक हुए थे उनका ऐसे ही थोड़े थोड़े समय के लिए हुए थे, तो इनका डेट ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए शाह आलम की बात कर लेते हैं। शाह आलम या बहादुर शाह की बात करें, अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसका वास्तविक नाम जो था वो मुअज्जम था। वास्तविक अगर नाम की बात करें, वास्तविक नाम क्या था इसका, मुअज्जम। क्या था, मुअज्जम। ठीक है, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। राज्याभिषेक की अगर बात करें तो इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था, 1707 ईडी में हुआ था। साहुद्दौला नाम का एक पुल था, वहां पर हुआ था। ठीक है, तो इसकी अगर राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक का मतलब होता है कि ये शासक कब बना था, है ना। तो ये शासक कब बना था, राज्याभिषेक हुआ था इसका लाहौर में। राज्याभिषेक लाहौर में। कहां पर हुआ, सुजाउद्दौला। कहां पर हुआ था, सुजाउद्दौला नामक एक पुल है, सुजाउद्दौला नामक पुल पर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो बहादुर शाह को शाही बेखबर भी बुलाया था। क्या बुलाया था इसको, शाही बेखबर, इसको उपनाम से जाना जाता है। तो इसको शाही बेखबर, किसके नाम से, शाही बेखबर, बेखबर नामक उपनाम से जाना जाता है ना, उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसको शाही बेखबर जो नाम दिया था वो किसने दिया था, शाही बेखबर की बात करें तो इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था,
खफी खाने दिया था। किसने दिया था? खफी खाने। शाह बेखबर की बात करें तो ये नाम सफी खां, क्या है? शफी खां। सफी खां नहीं है, क्या है? खफी खां। खफी खां ने दिया। खफी खां देने का मतलब यह है कि सबसे पहले खफी खां ने ही इसको क्या कहा था? शाह बेखबर कहा था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? शाह बेखबर हो गया, उपनाम हो गया इसका। ठीक है। बहादुर शाह की अगर मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 1712 एडी में हो जाती है। इसकी मृत्यु 1712 एडी में हो जाती है। ठीक है। ये पोर्शन 1707 के बाद का जितना भी पोर्शन है वो किसमें? मध्यकालीन भारत के बाद जो आता है आधुनिक भारत, उसमें है। लेकिन मैं इसको यही करा दे रहा हूँ क्योंकि एक मुगल साम्राज्य जो है एक साथ ही हो जाएगा, आपका नोट्स बन जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। तो ये यहाँ तक शाह आलम होता है तुम्हारा, इसमें कोई खास काम नहीं हुआ। ठीक है। इसका वास्तव नाम मुअज्जम था और राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था, सुजाउद्दौला नामक पुल था उस पर हुआ था। ठीक है। इसको शाह बेखबर नाम से, उपनाम से जाना जाता था और जाना जाता था। ठीक है। और अगर बात करें ये नाम किसने दिया तो ये खफी खान ने नाम दिया। इसकी मृत्यु 1712 ईडी में हो जाती है। चलिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अगर आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना? नहीं लिखा था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। फिर पढ़ाई करनी है, फालतू बकवास नहीं करनी है बिल्कुल बीच में। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, है ना? बाद में एक बार और पढ़ लिया करें इस स्क्रीनशॉट को, तो जो है आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो सबसे बेस्ट काम यही है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहा करें, है ना? अगर नोट्स बनाएंगे तो उसको एग्जाम टाइम पर एक बार 2 घंटे में जल्दी से पूरे नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो अगले अगर शासक की बात करें शाह आलम के बाद तो ये आता है दोस्तों जहांगीर शाह। ये कौन आता है? जहांगीर शाह। अगर इसकी बात करें किसकी? शाह आलम की जो भी बात कर रहे थे, अगर इसको बात करें कि इसका मकबरा कहाँ पर है, यानी ये कहाँ पर दफनाया गया, तो ये दफनाया गया था, कहाँ पर दफनाया गया था? ये औरंगाबाद में ही दफनाया गया। औरंगजेब का जो मकबरा था औरंगाबाद में, उसी के आंगन में इसको दफनाया गया था। तो शाह आलम की बात करें तो शाह आलम को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इसको कहाँ दफनाया गया था? इसको औरंगजेब के जो आंगन था, जहां पर उसका मकबरा था, तो उसी के आंगन में इसको दफनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात करेंगे जहांगीर शाह की। किसकी बात करेंगे? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह की बात करें तो शाह आलम के बाद जहांगीर शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है। किसके सहयोग से बैठा था? ये जुल्फिकार के सहयोग से बैठा था। जुल्फिकार के सहयोग से बैठा था। कहाँ बैठा था? ये किसके सहयोग से बैठा था? जुल्फिकार के सहयोग से गद्दी पर बैठा, यानी गद्दी पर बैठा। ठीक है। यानी जुल्फिकार ने इसकी मदद की गद्दी पर बैठने में, और ये क्या है? बैठ गया। ठीक है। आगे बात करते हैं जुल्फिकार की। अगर बात करें तो ये जहांगीर शाह का प्रधानमंत्री था। जुल्फिकार कौन था? जुल्फिकार की अगर बात की जाए तो ये जहांगीर शाह का प्रधानमंत्री था। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जहांगीर शाह की अगर बात करें, किसकी बात करें? जहांगीर शाह की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य का मतलब अयोग्य शासक माना था। प्रथम अयोग्य शासक है ना, इस पे शासन चलाना नहीं आता था जहांगीर शाह पे, और ये मुगल साम्राज्य का मतलब प्रथम अयोग्य शासक था।
ये मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक था। क्या था ये? प्रथम अयोग्य शासक था। ठीक है, आगे अगर बात करें, ये अयोग्य तो था, इस पर शासन चलाना भी नहीं आता था, ये मतलब एकदम मूर्ख था, ये मूर्ख टाइप का था, तो फिर इसको क्या बोला जाता था? इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था। इसको लंपट मूर्ख, इसको ध्यान रखेंगे ना, लंपट मूर्ख को। ये एग्जाम पूछा गया है कि लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है, या मूर्ख शासक या अयोग्य शासक किसको कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इसको जहांगीर शाह को आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं फिर जहांगीर शाह के। अगर इससे आगे बात करें तो गद्दी पर कौन बैठा? फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था। इसके बाद कौन बैठा था? फर्रुखसियर। इसके बाद कौन बैठा गद्दी पर? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर है ना, कौन बैठा था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो अगर हम फर्रुखसियर की बात करें तो ये 1713 में क्या है, ये गद्दी पर बैठा था। और किसके सहयोग से बैठा था? ये सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, है ना। तो 1700 किसमें? 13 में। 1713 में सैयद बंधुओं के सहयोग से, सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये कौन थे? सैयद बंधु की बात करें तो ये दो थे, और ये कौन थे इनकी बात करें तो? सैयद बंधु, है ना। इनकी अगर बात करें तो ये थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। कौन थे ये? हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, और दूसरे की बात करें तो कौन थे? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे अगर बात करें तो ये सैयद बंधु थे, इनको क्या है, भारतीय इतिहास में इनको क्या कहा जाता है? इनको शासक निर्माता कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को शासक निर्माता क्या कहा जाता है? इनको शासक निर्माता कहा जाता है। यानी इनका क्या सहयोग रहता था कि इनका काम ये रहता था कि जो भी अच्छा होता था ये इसको शासक बनाते थे। यानी इनके सहयोग से ही जो भी शासक बनता था उस टाइम पे, इनके सहयोग के बिना शासक नहीं बनता। यानी जब ये सहयोग करते थे तभी जो है शासक बनता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर के बारे में अगर बात करें तो इसने क्या है, जो सिख नेता था बंदा बहादुर, क्या नाम था उसका? सिख नेता बंदा बहादुर को इसने क्या किया? इसकी हत्या करवा दी थी। इसकी मतलब हत्या की थी किसकी? बंदा बहादुर। किसने की थी? फर्रुखसियर ने। तो आप लिखेंगे फर्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या की। क्या की? बंदा बहादुर की इसने हत्या की थी। ठीक है,
तो किसने की थी? फर्रुखसियर ने की थी। किसकी की थी? बंदा बहादुर की। ये भी एग्जाम पूछा गया है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? फर्रुखसियर ने की थी, है ना। फर्रुखसियर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो ये इसको क्या बोला जाता है? इसको यानी ये मतलब इस टाइप का हो सकता है कि इसने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मतलब फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेज जो है मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज क्या कर सकते हैं? मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? मतलब मुगल साम्राज्य का सबसे कायर शासक और सबसे घृणित शासक इसको माना जाता है या कहा जाता है। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसमें तो आ नहीं पाएगा ये अब। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसने क्या किया? अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो आप लिखेंगे इसमें फर्रुखसियर ने ही फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को, तो लिखेंगे आप इसमें फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का फरमान दिया। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का फरमान दिया। ठीक है, अगर आगे बात करें तो फर्रुखसियर को क्या है? कायर शासक बोला जाता है मुगल साम्राज्य का। इसे मुगल साम्राज्य क्या बोलते हैं उसको? कायर, है ना। मुगल साम्राज्य का कायर या बोल सकते हैं घृणित शासक। घृणित शासक कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या? अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। और मुगल साम्राज्य का ऐसे कायर शासक अगर आ जाए उसमें क्वेश्चन में, कायर शासक किसे कहा जाता है या घृणित शासक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? फर्रुखसियर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसकी मोहम्मद शाह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे इसके बाद? मोहम्मद शाह। इसको साफ कर दे रहा हूं मैं, ना, लिख लिया होगा। अब बात करेंगे इसकी मोहम्मद शाह की। अगली शासक है, इसका नाम है मोहम्मद शाह। क्या है इसका नाम? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, चलिए इसकी बात कर लेते हैं मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह की बात करें, 1719 में सैयद बंधु के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। किसके सहयोग से? अभी मैंने बताया था सैयद बंधु। सैयद बंधु की बात करें तो कौन? हुसैन अली और कौन थे? अब्दुल्ला खान, ना। तो 1700 किसमें? 19 में। ये कब गद्दी पर बैठ गया? ये 1719 ईडी में गद्दी पर बैठ गया। कब बैठ गया? 1719 ईडी में गद्दी पर बैठ गया। 1719 ईडी में सैयद बंधुओं की, है ना, सैयद बंधुओं क्या हो गया भाई? सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। ठीक है, सैयद बंधुओं के बारे में मैंने बता दिया। ये भारतीय इतिहास में क्या है? इनको शासक निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें मोहम्मद शाह की, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ये किस लेक्चर में बताया था? ये मैंने नादिर शाह के बारे में जो बताया था, वो मयूर सिंहासन ले गया था, है ना। किसने बताया था? शाहजहां वाले लेक्चर में बताया था शायद आपको, है ना। तो मयूर सिंहासन जो ले जाता है वो किससे ले जाता है? इसी से ले जाता है। इसी के टाइम पर ले जाता है, इस पे आक्रमण कर देता है और वो मयूर सिंहासन ले जाता है। कौन ले जाता है? नादिर शाह, ईरान का जो शासक था, ईरान का नेपोलियन। तो कराया था मैंने, आप शाहजहां वाले लेक्चर को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था वो। जहांगीर वाला और शाहजहां वाला सबसे अच्छा जो है लेक्चर था, जानने योग्य था। तो चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं। इसका वास्तविक नाम अगर बात करें
वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम क्या था इसका? रोशन अख्तर। अख्तर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें। देखो ये क्या था, मोहम्मद शाह था, वो एक गैर जिम्मेदार था, मदिरा पान करता था, सुंदर जो युवतियां होती उसके प्रति इसका रुझान था, यानी भोग विलास में ज्यादा रहता था ये ना। इसी कारण ये क्या था, इसको मोहम्मद शाह जो था इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। ये क्या था, ये गैर जिम्मेदार तरीके से रहता था, गैर जिम्मेदार क्या था, ये गैर जिम्मेदार था और मदिरा पान करता था ये, मंदिरा। युवतियों के प्रति रुझान, युवतियों के प्रति रुझान, ठीक है। इन सब के कारण इसको के कारण इसको अगर बात करें तो किसको क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता था इसको रंगीला बादशाह। तो अब इसको रिश्ते नाम को ध्यान रखेंगे, किसको? रंगीला बादशाह को। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसको क्या बोला जाता है? इसको रंगीला बादशाह इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसको? रंगीला बादशाह कहा जाता था। इसको क्या कहता है? इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोहम्मद शाह के बारे में इतना ही है। इसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कौन सा? रंगीला वाला, ठीक। और इसे भी देख लेना, ये भी यहाँ पर इंपोर्टेंट है, कौन सा? रोशन अख्तर वाला। तो चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अगले इसकी बात करेंगे, अगले शासक की बात करेंगे। उसका शासक है शाह आलम द्वितीय। अगला शासक कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय। चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में। द्वितीय क्या है? ये शाह आलम द्वितीय, ठीक है। चलिए शाह आलम द्वितीय की बात कर लेते हैं। शाह आलम द्वितीय की बात करें, इसका नाम, इसका जो नाम था वास्तविक नाम से क्या था? अली गौहर इसका वास्तविक नाम था। क्या था इसका वास्तविक नाम? वास्तविक नाम। वास्तविक नाम की अगर बात करें तो क्या था ये? अली गौहर। अली गौहर इसका वास्तविक नाम था। अगर बात करें तो ये दिल्ली गद्दी पर बैठा था 1759 में। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1759 AD में गद्दी पर बैठा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो 1764 वाली युद्ध की बात करते हैं। किसकी? 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है। इधर बात करें तो कौन थे? अंग्रेज थे। इधर बात करें तो कौन था? एक तो शाह आलम था, शाह आलम। और बात करें और शाह आलम के साथ कौन था? कासिम था। कौन था? बंगाल का नवाब था कासिम। कौन था? बंगाल का नवाब कासिम। कासिम लिख लें आप, है ना। कासिम। कासिम की बात करें तो क्या था? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब। इसके साथ एक और था, इसके साथ अगर बात करें तो अवध का एक नवाब था, अवध का, है ना। इसका नाम था शुजाउद्दौला। कौन था? इसका नाम क्या था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ये कौन था? ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब, ठीक है। ये था। इनमें क्या होता है, इनके सम्मिलित सेना थी जो जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, है ना।
इनकी सम्मिलित सेना, इधर अंग्रेजों की सेना, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया, और यहाँ पे अंग्रेज की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ये लोग जीत जाते हैं और ये तीनों क्या है, हार जाते हैं, ठीक है। तो अगर आगे बात करें तो 1700 किसमें 1803 में कब्जा भी कर लेते हैं वो दिल्ली की गद्दी पर। कौन, अंग्रेज जो है 1803 में क्या करते हैं, दिल्ली गद्दी पर कब्जा भी कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे बात करेंगे किसके बारे में, अंतिम में उसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख लें इसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। अब बात करेंगे अंतिम मुगल शासक के बारे में। किसके बारे में, अंतिम मुगल शासक के बारे में। और ध्यान रखेंगे इसको, अंतिम मुगल शासक को भी, ऐसा इसको स्टार लगा के लिखिए, ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, और इसको इम्पोर्टेंट लिखिए, ठीक है। तो अगर बात करें तो अंतिम मुगल शासक की बात करें तो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इस नाम को आप ध्यान रखेंगे। पहले की बात करें संस्थापक कौन था, बताया था मैंने, बाबर, ठीक है। और अंतिम की बात करें तो कहां पर जाके रुका ये, बहादुर शाह द्वितीय पे जाकर के जो है मुगल साम्राज्य आपका जाकर के खत्म होता है, ठीक। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं बहादुर शाह की थोड़ा सा। तो बाद इसको क्या, जफर की उपाधि मिली थी, इसको क्या मिला था, जफर की उपाधि इसको मिली थी। इसको जफर की उपाधि मिली। जफर की उपाधि मिली थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। इसी कारण इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, बहादुर शाह जफर के नाम से, है ना। क्यों, क्योंकि इसको जफर की उपाधि मिली थी, इसके लिए इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लाल किला अगर दिल्ली की बात करें, हीरा महल, लाल किले में है एक हीरा महल। लाल किले में क्या है, लाल किले जो दिल्ली में है, लाल किला, लाल किला दिल्ली, कहां पर, दिल्ली। लाल किला अगर दिल्ली की बात करें तो इसमें एक हीरा महल, इसमें क्या है, एक हीरा महल है, जो किसने बनवाया था, वो बहादुर शाह ने बनवाया था। किसने, बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। लाल किला में हीरा महल, हीरा महल बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया। और अंग्रेज इसको कहां पर भेजते हैं, इसको रंगून भेज देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, इसको बंदी बनाकर कहां भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे बहादुर शाह को कहां पर भेजा गया था, रंगून भेजा गया था। बंदी बनाकर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बंदी बनाकर नहीं भेजा गया था, ऐसे क्या कि बंदी बनाकर नहीं भेजा गया था, ऐसे ही रंगून भेज दिया था ऐसे, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कहाँ पर भेजा गया था, अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, ऐसे रंगून भेज दिया था, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बंदी बनाकर भेजा था, कुछ कहते हैं कि वैसे ही भेज दिया था, पेंशन वगैरह दे दिया था इनको, पेंशन दे देते थे और रंगून भेज दिया था। कुछ कहते हैं कि जो है बंदी बनाकर भेज दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा क्या है, ये अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, इसको रंगून भेज दिया था, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे पहले की जितनी वीडियो है आप देख सकते हैं 1 बाय 1। तो ये यहाँ पर मुगल साम्राज्य हमारा बाबर से लेकर के और बहादुर शाह द्वितीय तक कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या क्या करना है, इसके बाद मुगल साम्राज्य का जो भी प्रशासन है, शिक्षा व्यवस्था है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे आपसे। उसके बाद फिर क्या कराना है जब ये खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ 1707 तक जो है मध्यकालीन भारत था, इसके बाद का जो भी था वो किस में आता है, आधुनिक भारत में आता है। तो आधुनिक भारत कराने से पहले अभी हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे अगर बात करें तो दक्षिण भारत के कुछ हैं, जैसे बहमनी राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, वो कराने हैं हमें, और एक शेरशाह सूरी रह गया। ये 3 टॉपिक और रह गए। कौन सा, बहमनी साम्राज्य रह गया है एक, ठीक है, और दक्षिण भारत के जो भी हैं उनको करा देंगे, और शेरशाह सूरी को भी करा देंगे। विजयनगर साम्राज्य इसमें आपका इंपोर्टेंट है, क्या है, विजयनगर साम्राज्य, इसको कराना है, विजयनगर वाला है ना, विजयनगर साम्राज्य। ये जैसे ही मुगल साम्राज्य खत्म होगा, अभी इसी शिक्षा व्यवस्था रह गई है ना, और प्रशासन किस प्रकार चलाते थे मुगल सम्राट जो थे वो किस प्रकार अपना शिक्षा व्यवस्था या किस प्रकार प्रशासन चलाते थे वो देखेंगे। उसके बाद कराएंगे फिर हम विजयनगर साम्राज्य के बाद चलेगा बहमनी साम्राज्य की अगर बात करें तो फिर अगला टॉपिक जो आएगा हमारा क्या आएगा, भक्ति आंदोलन। क्या आएगा, नहीं, भक्ति आंदोलन से पहले कराएंगे शेरशाह सूरी, ये रह गया था ना शेरशाह सूरी, तो इसको भी करा देंगे। इसके बाद चौथा टॉपिक आएगा हमारा भक्ति आंदोलन, ठीक है। ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे किस पे, आधुनिक भारत पे, और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आधुनिक भारत में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 4 टॉपिक हैं, आराम से कराएंगे इनको भी विस्तार पूर्वक। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, ये सब पूछा जाता है, शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब हम आपको कराएंगे हमारी अगली आने वाली वीडियो में, और प्रतिदिन हमारी वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।